कोई भी पात्रता में। जब गुरुदेव ने दीक्षा दी, आज 22 साल पूरे हो गए, 23वां साल शुरू है, और उसमें ये सकल श्री संघ की जो शुभकामना है, जो आशीर्वाद और जो उपकार, एक नींव बनती है ना, नींव, तो उसके नीचे पत्थर होते हैं और उस नींव के ऊपर परमात्मा का जिनालय खड़ा होता है, उसमें परमात्मा विराजित होते हैं, ऊपर परमात्मा होते हैं, नीचे पत्थर होते हैं। मंदिर के अंदर नींव में पत्थर होते हैं और ऊपर परमात्मा विराजमान होते हैं। यहाँ पर ये गणी पदवी से मुझे अलंकृत क्या किया, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे नींव के अंदर परमात्मा है और ऊपर जो विराजमान है आपकी नजरों में, ये पत्थर है। ये पत्थर आपके सामने है। मेरे नींव के अंदर कौन कौन से परमात्मा थे? 9 परमात्मा, 9 परमात्मा। सबसे पहले नंबर में 22 साल के अंदर परमात्मा ने मेरी उंगली पकड़कर यहाँ तक मुझे जो प्रवास करवाया, तो सबसे पहली माँ परमात्मा, पहली परमात्मा नींव के अंदर परमात्मा। आपको आश्चर्य होगा, ये जोग जो चल रहे 6 महीने के भगवती सूत्र के, उसके अंदर 6 महीने के जोग के अंदर एक परमात्मा केशवपुरा हिंडोन सिटी से एक छोटे से परमात्मा है। आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, इतने छोटे से परमात्मा जिसका कोई चिन्ह भी नहीं है, कौन से नाम से पुकारे, कोई भी नाम ले लो, शायद 2 से 2,500 साल पुराने वो भगवान एक कमरे के अंदर विराजित, उसके सानिध्य में सारी साधना चल रही थी। 4 अक्टूबर 2021 को मैं बेहोश होने की तैयारी, मतलब कि मैं जैसे ही बिस्तर से, अपने संतारे से उठा और मैं गिरते गिरते बच गया, पूरा गोल गोल घूम रहा था। और उसी टाइम गुरुजी ने मुझे पकड़ लिया, मेरे शिष्य हर सुंदर महाराज ने मुझे पकड़ लिया और पता नहीं चला, मैं बेहोश होने की तैयारी में था। 4 अक्टूबर 2021 को बैठ भी नहीं पाता हूं, बैठूं तो भी चक्कर आए। और ऐसी स्थिति में मेरे 85-86 नंबर की ओली चल रही थी और उसके अंदर लगभग 130 करीब आईमिल पूरे हो चुके थे, अब 30-40 आईमिल बाकी थे। और उस टाइम इस परमात्मा को मैंने पूछा, पहले तो यही प्रश्न था कि पालना करना है कि ओली आगे बढ़ानी है, और चिट्ठी डाली गई गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज साहब के चरणों में। तो गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज साहब ने आदेश कर दिया कि आंबेली जारी रखना है, पालना नहीं करना है। एक तो गुरुदेव की ओर से आया, और ये जो परमात्मा थे उनसे बात हुई, मैं सचमुच बोल रहा हूँ, संकेत मिला, बोले कि शाम तक तुझे मैं रेडी कर दूंगा, तू चिंता मत कर। 3 ड्रॉप चढ़ी, 3 बार वॉमिट हुई, और 3 रात शाम को 6 बजे एग्जैक्ट मेरी स्थिति एकदम स्थिर थी और मेरी ओली टिक गई। तो सबसे पहली माँ यदि कोई हो तो परमात्मा। दूसरी माँ है शारदा माँ। शारदा माँ यानी सरस्वती माँ। सरस्वती माता ने जन्म से लेकर बहुत उपकार किए। तीसरी माँ मेरी है गुरु माँ, आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने मुझे माँ बाप के क्या उपकार है वो समझाया। माँ बाप थे मगर उपकार का पता नहीं था। तीसरी माँ मेरी गुरु माँ है, और साथ साथ में ले लेता हूँ राजेंद्र श्री महाराज साहब ले लो, मुक्ति वल्लभ श्री महाराज साहब ले लो, जय सुंदर श्री महाराज साहब ले लो, उदय वल्लभ श्री महाराज साहब ले लो। ये सारे आचार्य भगवंतों के वासक से मेरी गणित पदवी निमित्त आए हैं और उन सबने जी भर के आशीर्वाद दिए हैं। तीसरी गुरु माँ मेरी परमात्मा शारदा माँ गुरु माँ। चौथे नंबर की माँ यदि मैं बताऊं तो ये शारदा माँ, यहाँ पर जो और गुणवंत भाई, मैं दोनों को माँ ही बोलता हूँ, गुणवंत भाई और शारदा माँ, ये भी माँ है। मेरे जोग चालू हुए तब से अब तक वो कंटिन्यूस सेवा में है। मेरे पालने हुए, नेवी हुई, मेरा कोई भी ओली हो, ओली का कोई भी पालना हो, वो रह नहीं सकते, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, सब लोगों को पता है। अब वो अकेली मेरी माँ नहीं है, ये पूरे पल्लीवाल प्रदेश की माता जी, लोग सब लोग क्या बोलते हैं, माता जी। चौथे नंबर पे, और उन्होंने जो अपना तन मन धन जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया, चौथे नंबर में। पांचवें नंबर की माँ है ये मेरी गुरु माँ। मैं अब तक फ्रेंड कहता था, अब मैं गुरु माँ कहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो मुझे सहन किया है
सहन किया, समझ रहे हो ना? 22 साल तक मेरा स्वभाव, यदि कोई 2 दिन नजदीक रहेगा तो पता लगेगा कि क्या है। मेरे स्वभाव को झेलना, 22 साल तक झेलना। अर्पण को बताया, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, हर प्यार तुम्हारे चरणों में। सब लोगों को पता है, मगर अलग। ये गुरु माँ, मैं इनके उपकार के लिए 1 मिनट दूंगा तो नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। 1 मिनट में इनके उपकार बोलने जैसे नहीं है, और ये सुनने के भी नहीं। किस शब्दों में बताऊं? 6 महीने आप समझो, सुबह 4 बजे उनको पिछले 3 दिन से बुखार और सर्दी, जुकाम और खांसी, मगर ये जो गणी पदवी का जोग है ना, उसके अंदर सुबह सुबह में 4 बजे उठकर सिर्फ चोलपट्टा, इतनी ठंडी में, 2 डिग्री की ठंडी में, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली वाले आए तो दिल्ली वाले बोल रहे हैं सर दिल्ली में भी इतनी ठंडी नहीं है जितनी यहाँ पर है। हाँ, पहली सभी चीजों में आ गए। ये कह रहे सुबह 4 बजे उठकर उन्होंने मेरी साधना के लिए खुले बदन, चोलपट्टा सिर्फ पहना होता है, खुले बदन सब चीज करनी होती है, क्रिया विधि। उसमें एक अफसर की गड़बड़ होए, वापिस वो आधे 1 घंटे की मेहनत कसरत वापिस करनी पड़े, सारी चीज। इतना ही नहीं, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य 6 महीने की साधना के अंदर सुबह उठते ही मुझे जाना पड़ता है शौच के लिए, और यहाँ पर तो सारी विधि समाप्त ना हो तब तक आपको जाना नहीं है। और उसमें गुरुजी अलर्ट रहते हैं, और हर बार मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सब कुछ उन्होंने किया है। छोटी से छोटी बात, एक शिष्य सेवा नहीं करता है, उससे ज्यादा सेवा इन्होंने की है मेरी 6 महीने में नहीं, 22 साल में। गुरु माँ, मैं ज्यादा नहीं बोल। 6ठे नंबर में, 7वें नंबर में, 6ठे नंबर में संघ पूरी माँ है। हिंडौन सिटी संघ में हमारे जोग हुए, करौली में पारणा हुआ, गंगापुर सिटी, नदबई, खेड़ली, ये सारे संघ मेरी माँ है। 7वें नंबर में मेरे शिष्य मुनिराज श्री हर सुंदर महाराज, मुनिराज श्री परम सुंदर महाराज, उन्होंने भी अलर्ट रहकर इतनी सेवा की है कि बात मत पूछो। आज हम जो कुछ भी कर पाए पल्लीवाल प्रदेश में, या आज भी जो कर रहे हैं, उन सबके पीछे ये दोनों महात्मा ऐसे गढ़ गए हैं, कहीं पर उसका नामो निशान नहीं है, कहीं पर तख्ती में उसका नाम लगता नहीं होगा, मगर शायद प्रवचन की तख्त पर कभी दिखते नहीं है, कोई वरघोड़ा सामैया में कभी आते नहीं है, मगर पीछे का सारा हमारा जो बैकबोन है वो सारा का सारा वही संभाल कर, वो नहीं होते तो आज हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। शिष्य माँ, और 8वें नंबर में आगम माँ, और 9वें नंबर में बेन महाराज साहब वगैरह ने भी सबने, संघ माँ में चतुर्विद संघ है, साधु साधु श्राव शाही का, और अंतिम नंबर में मैं कह रहा हूँ ये भारत राष्ट्र मेरी माँ, ये 9 माँ इस नींव के अंदर बैठी है, इसके कारण ये पत्थर आज पूजा जा रहा है। नीचे परमात्मा बैठे हैं और ऊपर पत्थर पूजा जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को धन्य है जिन्होंने दीक्षा देखी है, जिन्होंने दीक्षा देखी है, जिन्होंने दीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी है, सभी को धन्य है। बस इस अनुमोदना को आपको गुणा करना है, गुणा, और इस गुणा करने के लिए रात को सोते हो, उठते हो, कहीं पर भी जाते हो, आज का दिन दीक्षा के अलावा कोई बात नहीं। कोई पूछेगा आपको स्वामी वात्सल्य में ये मिठाई कैसी लगी, आज के दिन वीर सुंदर महाराज ने उपवास किया है और हम मिठाई की चर्चा करेंगे। आज के दिन हम राजनेताओं की चर्चा करेंगे, पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे, नहीं। आज के दिन दीक्षा के अलावा कोई बात नहीं होगी। आज के दिन वीर सुंदर महाराज साहब ने जो वीरता बताई है उसके सिवा कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ